नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इससे पहले हमने हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ा था। आज हम स्वरों को विस्तार से पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। स्वर, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जिनका उच्चारण अन्य वर्ण की सहायता के बिना किया जाता है। जो वर्ण बिना विघ्न से बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं। हिंदी में स्वर का उच्चारण बिना रुके होता है, जैसे अ, ई, उ। स्वरों का वर्गीकरण 5 आधारों पर किया जाता है: मात्रा तथा उच्चारण काल के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर, मुख द्वार खुलने और बंद होने के आधार पर, होठों की स्थिति के आधार पर, नासिका के आधार पर। सबसे पहला है मात्रा तथा उच्चारण के आधार पर। इसके तहत स्वर 3 प्रकार के होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। इन्हें हम मूल स्वर भी कहते हैं, जैसे अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर, इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग दोगुना समय लगता है, अर्थात 2 मात्रा का समय लगता है, जैसे अ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। प्लुत स्वर, इनके उच्चारण में दीर्घ से भी अधिक समय लगता है, अर्थात 3 गुना समय लगता है। प्लुत स्वर का ये चिन्ह माना जाता है, ये जो आप देख रहे हैं ये चिन्ह माना जाता है। इसे अर्ध अ कहा जाता है, जैसे इसका प्रयोग संगीत में किया जाता है, ओम। आगे है जीभ के प्रयोग के आधार पर। जीभ के प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है: अग्र स्वर, मध्य स्वर, पक्ष स्वर। अग्र स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का आगे का हिस्सा क्रियाशील रहता है, उसे हम अग्र स्वर कहते हैं, जैसे ई, ए, ऐ। मध्य स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है, इसमें हमारा केवल एक ही स्वर आता है, अ। पक्ष स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पीछे का भाग सक्रिय रहता है, जैसे अ, उ, ओ, औ। आगे है हमारा मुख खुलने और बंद होने के आधार पर, अर्थात मुख कृति के आधार पर। इसे हम 4 प्रकार से बांट सकते हैं, जैसे संवृत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह लगभग बंद रहता है, लगभग बंद ही रहता है मुंह, जैसे ई, उ। अर्ध संवृत स्वर, इसमें संवृत की तुलना में मुंह थोड़ा अधिक खुला होता है, जैसे संवृत में लगभग बंद रहता है, अर्ध संवृत स्वर में थोड़ा मुंह खुला हुआ होता है, जैसे ए, ओ। विवृत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह पूरा खुला रहता है, अ। जैसे आप अ का उच्चारण करोगे अ, तो मुंह जो हमारा है पूरा खुला रहता है। अर्ध विवृत स्वर, विवृत से थोड़ा कम खुला हुआ रहता है मुंह हमारा, अ, ए, औ। होठों की स्थिति के आधार पर अवृतमुखी और वृत्तमुखी। अवृतमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ गोल या वृत्त के आकार में नहीं बल्कि सामान्य या फैले हुए होते हैं, जैसे अ, आ, ई, ए, ऐ। वृत्तमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ पूरी तरह गोल हो जाते हैं, जैसे उ, ओ, औ। नासिका के आधार पर निम्नुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर। निम्नुनासिक स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुख से बाहर निकलती है, इसमें हमारे सभी स्वर आ जाते हैं। अनुनासिक स्वर, इन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ नासिका से भी बाहर निकलती है। इन्हें लिखते समय वर्ण पर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने स्वरों को विस्तार से पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्वरों से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।